हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेक्स हम फॉरेक्स के बारे में, यानी हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। इसमें हम बेसिक जानकारी लेंगे, बेसिक सीखेंगे कि हम इंडिया से बाहर कितना फंड भेज सकते हैं या इंडिया के बाहर से हम कितना फंड ला सकते हैं। इस तरह से हम बेसिक बात करेंगे कि रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फैसिलिटी ऑफ फॉर रेजिडेंट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें जानेंगे कि रेजिडेंट कौन होता है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, यानी जो रहता है कहाँ, इंडिया में। अब रेजिडेंट की डिफिनेशन क्या है? जो 1 साल तक, मतलब जो मोर देन 182 डेज 1 ईयर में इंडिया में रह रहा हो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर 182 डेज से ज्यादा फॉरेन में रह रहा हो, आउट ऑफ कंट्री में रह रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इसके तहत एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, बाकी डिटेल में वीडियो हम बाद में बनाएंगे। ये जो हमारा सीआईबी का सेकंड कंपलसरी पेपर है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल ए में फॉरेक्स के बारे में बताया गया है, बस उसी से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। फैसिलिटेट ऑफ रेजिडेंट। रेजिडेंट जो 182 दिन से ज्यादा, मतलब a person who lives in India more than 182 days in a year called resident। अब रूल फॉर इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी के लिए रूल क्या है? एवं ₹25,000 मस्ट बी इन डिनोमिनेशन ऑफ रूस 100। यानी अगर 25,000 से ज्यादा डॉलर हैं, अगर उनका डिनोमिनेशन 100 है या 100 से कम है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉरेन में ले जा सकते हैं। इंडियन करेंसी इम्पोर्टेड मैक्सिमम $25,000। हम इंडियन करेंसी को ज्यादा से ज्यादा हम $25,000 तक इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। नेपाल एंड भूटान नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मनी इम्पोर्टेड। मतलब नेपाल और भूटान के लिए मनी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कितना भी फंड ले जा सकते हैं और कितना भी फंड ला सकते हैं। रूल फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के बारे में, फॉरेन करेंसी के क्या रूल्स हैं हम वो देखेंगे। इसमें एलआरएस, एलआरएस एक स्कीम है। उस एलआरएस स्कीम के बारे में हम लोग दोस्तों देखेंगे कि एलआरएस, एलआरएस का मतलब लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, यानी जो लिबरलाइज हो। पहले क्या होता था कि हम फॉरेन में कैश को रिमिटेंस करते थे, फॉरेन में मनी को रिमिटेंस करते थे, तो बहुत दिक्कत आती थी, जिसमें हम ज्यादा रिमिटेंस नहीं कर पाते थे और बहुत ही डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ता है। उसको देखते हुए एलआरएस स्कीम को लाया गया। इसमें क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा मनी को रिमिटेंस कर सकते हैं, जिस जिसके बारे में आइए सीखते हैं क्या दिया गया है। एलआरएस अवेलेबल अदर देन नेपाल एंड भूटान। एलआरएस स्कीम के तहत जो भी रिमिटेंस की क्राइटेरिया है वो नेपाल और भूटान के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है नेपाल एंड भूटान में। फॉरेन करेंसी परचेज इन 60 डेज एडवांस। अगर आपको मान लो कनाडा में जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो यू कैन परचेज फॉरेन करेंसी बिफोर 60 डेज फॉर बिफोर 60 डेज फ्रॉम डिपार्चर। यानी इंडिया से डिपार्ट करने से 60 डेज यानी 2 महीने पहले
आप फॉरेन करेंसी को खरीद ले सकते हैं। अब इसको परचेज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए A2 फॉर्म आता है। A2 फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। A2 फॉर्म फॉर यूज फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को इससे हम यूज करेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, A2 फॉर्म भरना पड़ेगा। परचेज 50,000 इन कैश, 50,000 तक, 50,000 तक हम कैश में परचेज कर सकते हैं, यानी $50,000 तक इन कैश। अदर देन एवं $50,000 थ्रू बैंक अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट कार्ड। इसके ज्यादा हम बात अकाउंट के माध्यम से करेंगे। जैसे कि अगर हमारा अकाउंट नहीं है तब हम 50,000 से ज्यादा डॉलर का करेंसी, फॉरेन करेंसी नहीं खरीद सकते हैं। फॉरेन करेंसी में भी इन फॉर्म ऑफ क्वाइन, करेंसी नोट्स और ट्रैवलिंग चेक्स। फॉरेन करेंसी हो सकती है क्वाइन के रूप में, हो सकती है करेंसी नोट के रूप में, हो सकती है और ट्रैवलिंग चेक्स के रूप में हो सकती है। सीलिंग ऑन $3,000 एज क्वाइन, अगर क्वाइन के रूप में है तो 3,000 तक, एंड करेंसी नोट, यानी हम इसकी जो सीलिंग लिमिट है फॉरेन करेंसी की वो $3,000, चाहे वो क्वाइन हो या करेंसी। फॉर इराक एंड लीबिया सीलिंग लिमिट इज $5,000, यानी ईरान और इराक और लीबिया के लिए जो सीलिंग लिमिट है वो $5,000 की है, यानी आप $5,000 को परचेज कर सकते हैं अगर आप इराक और लीबिया में जा रहे हैं। अदर कंट्री के लिए $3,000। रशिया एंड CIS कंट्री नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कैरी कॉइन और करेंसी। रशिया और CIS कंट्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कितनी भी लिमिट में फंड को ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, मतलब फंड को ले जा सकते हैं। रशिया एंड CIS कंट्री नो रिस्ट्रिक्शन और कैरी कॉइन और करेंसी, यानी रशिया और CIS कंट्री के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। CIS वाज क्रिएटेड, CIS क्या होता है, CIS एक 11 कंट्रियों का एक समूह है, एक ग्रुप है। CIS is a group of 11 countries in the world. CIS was created on December 1991, where 11 countries are participant. CIS 1911 में 1990 दिसंबर 1991 में क्रिएटेड किया गया था और इसमें 11 कंट्री हैं। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन मनी, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन मनी, import of foreign money currency no restriction subject to filled CDF फॉर्म। और हम फॉरेन करेंसी को कितना भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको CDF फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप CDF फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो आप फॉरेन करेंसी को $3,000 या $5,000 एज वेल एज एप्लीकेबल उतना ही हम ला सकेंगे। लेकिन उसमें भी क्या है कि जो अनयूज मनी होगी फॉरेन करेंसी, उसको बिफोर 180 डेज आपको RFC अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा या RBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब इस CDF फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ CDF फॉर्म। CDF फॉर्म इज अ करेंसी डेरिवेटिव फॉर्म, यानी एक करेंसी डेरिवेटिव फॉर्म है। CDF फॉर्म इज मैंडेटरी इफ टोटल अमाउंट मोर देन $10,000 और 5,000 इन नोट्स, यानी CDF फॉर्म अगर 10,000 क्वाइन है, 10,000 क्वाइन है तो मैंडेटरी है, और अगर नोट $5,000 है तब मैंडेटरी है, यानी भरना ही भरना है, आपको फॉर्म फिल करना ही करना है। CDF फॉर्म, CDF फॉर्म मीन्स करेंसी डेरिवेटिव फॉर्म, जो 10,000 तक, अगर आप मान लीजिए फॉरेन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आपने उतरे, एयरपोर्ट पे उतर के आपने के पास में अगर 10,000 तक क्वाइन है फॉरेन करेंसी के, तो आपको CDF फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नोट 5,000 से ज्यादा है तो भरने की जरूरत है। अन फॉरेन करेंसी में भी रिटेन्ड इफ इट लेस देन $2,000, अगर
फॉरेन करेंसी जो आपकी अनयूज्ड है, जो आपसे खर्च नहीं हुई है, तो वो 2000 तक आप अपने पास में रिटेन करके रख सकते हैं, जिसको फर्दर नेक्स्ट विजिट पे आप यूज कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी इन कॉइन नो सीलिंग लिमिट फॉर रिटेन। अगर फॉरेन करेंसी आपके पास में ज्यादा लिमिट में है, मतलब इसकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, अगर फॉरेन करेंसी आपके 1 लाख डॉलर भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक सीटी या फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मोर देन 2000 मस्ट बी सरेंडर विद इन 180 डेज इन RFC डिपॉजिट अकाउंट। यानी अगर आपके पास $2000 से ज्यादा फॉरेन करेंसी है, तो आपको 180 दिन के अंदर RFC, RFC में रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। RFC अकाउंट अमाउंट, RFCD अकाउंट्स अमाउंट मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन डेली बेसिस टू RBI। RFC अकाउंट को जो है वो डेली बेसिस पे RBI को रिपोर्ट किया जाता है। रेमिटेंस अलाउड अप टू 2,50,000 US डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति $2,50,000 तक फाइनेंस इन इन फाइनेंशियल ईयर में रिमिट कर सकता है। इन करंट अकाउंट अलाउड अप टू 2,50,000 US डॉलर एंड इन कैपिटल अकाउंट अप टू 2 लाख US डॉलर। अगर करंट अकाउंट है तो आप 2,50,000 तक यानी $2,50,000 आप रिमिट कर सकते हैं, एंड कैपिटल अकाउंट में अप टू $2 लाख तक रिमिट कर सकते हैं। RBI परमिशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मोर देन 250 लाख, यानी 2,50,000 से अगर ज्यादा अमाउंट है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, यानी इन विच करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नीचे दिया रहेगा। प्राइवेट विजिट टू अ कंट्री, परचेज अ हाउस, जस्ट टाइप से कई एक वो दिए रहेंगे ऑप्शन, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, जैसे प्राइवेट विजिट टू कंट्री, गिफ्ट एंड डोनेशन, गोइंग फॉर इमिग्रेशन, और एम्प्लॉयमेंट। इमिग्रेशन में होता है ज्यादा दिनों के लिए बाहर के लिए प्रस्थान कर जाना। Remittance for maintenance also allowed to the relatives who are residing outside of the country। यानी रेमिटेंस फॉर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस के लिए जो रिलेटिव्स अगर किसी व्यक्ति के आउटसाइड कंट्री में रह रहे हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए भी आप पैसे को भेज सकते हो, भेज सकते हैं। ट्रैवलिंग मीटिंग एक्सपेंसेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इसमें ट्रैवलिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी भेज सकते हैं। एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। फॉर इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडी अमाउंट में भी मोर देन 2.5 लाख डॉलर, यानी 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा भी आप रिमिट कर सकते हैं। किसके लिए? इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और स्टडी के लिए, बट आपको RBI से परमिशन लेना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन अब्रॉड। अगर अब्रॉड में कोई आपने फॉरेन करेंसी में कोई अकाउंट ओपन कर लिया, आप यहाँ से कोई पैसा भेज रहे हो तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैलकुलेट किया जाएगा। या आपने कोई फॉरेन में प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेलिंग अ फुली ऑन कंपनी, या आपने फॉरेन में जाकर के कोई अपनी कंपनी खोल ली। लोन कैन बी गिवन बाय बैंक फॉर कैपिटल अकाउंट, या आपका जो भी अकाउंट है उस पर किसी भी बैंक ने लोन दे दिया है। रेजिडेंट इंडियन, रेजिडेंट इंडियन की आइए हम बात करते हैं कि ये रेजिडेंट इंडियन कौन कौन से अकाउंट खोल सकता है। RFC अकाउंट, आप RFC अकाउंट मतलब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFC अकाउंट खोल सकता है। RFC अकाउंट
यानी RFC डी अकाउंट का मतलब डिपॉजिट इन मल्टीपल करेंसी आर नॉट अलाउड। RFC डी अकाउंट होगा, इसमें मल्टीपल करेंसी अलाउड नहीं है। EEFC अकाउंट एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट, ये रेजिडेंट व्यक्ति खोल सकता है। यानी जो इंडियन है, रेजिडेंट कौन होता है? जो मोर देन 182 डेज इंडिया में निवास करता हो, यानी जो रह रहा हो। मोर देन यानी जो 1 ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में रह रहा हो, इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर मोर देन 182 अगर 2 डेज अगर फॉरेन में रिसाइड कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो नॉन रेजिडेंट कौन कौन सा अकाउंट खोल सकता है? RFC अकाउंट खोल सकता है, RFC डी अकाउंट खोल सकता है, EEFC अकाउंट खोल सकता है, डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकता है। अब आइए बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट कौन कौन से अकाउंट खोल सकता है? FCNR बी अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट खोल सकता है। ऑन NRE अकाउंट खोल सकता है, NRO अकाउंट खोल सकता है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपीस अकाउंट खोल सकता है, जिसे SNNR भी कहते हैं। NRO अकाउंट मतलब जो इंडिया का कोई व्यक्ति है, विदेश में रहने लगा जा करके, उसको 182 दिन से ज्यादा हो गया, अगर वो इंडिया में आता है तो वो अपना NRO अकाउंट खोल सकता है। या इंडिया का मतलब आउट ऑफ कंट्री का कोई भी स्टूडेंट आकर के यहाँ पर अकाउंट खोल रहा है, उसका यहाँ पर अकाउंट को अपना NRO खोल सकता है। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी RFC अकाउंट। RFC अकाउंट को और कौन खोल सकता है? फॉरेन रिटर्निंग फॉर रिटर्निंग इंडियन हु आर रिटर्निंग ऑन और आफ्टर 18 अप्रैल 1992। जो 18 अप्रैल 1992 के बाद में जो इंडिया में रिटर्न हुए, जो पहले इंडियन थे लेकिन रहते कहाँ थे? फॉरेन में रहते थे, फॉरेन से वो रिटर्न हो गए, जिसको PIOD कहते हैं। ठीक है, स्टे आउटसाइड ऑफ इंडिया एटलीस्ट 1 ईयर, जो इंडिया के बाहर 1 साल से ज्यादा तक रहा हो। ये अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट फार्मर और सर्वाइवर अकाउंट विद रेजिडेंट रिलेटिव अलाउड। अगर कोई रेजिडेंट है, अगर इंडिया का कोई रहने वाला है, तो ये लोग उसके साथ में ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो आइदर आर ना खोल करके फार्मर और सर्वाइवर में खोलेंगे। और ये कौन कौन से अकाउंट खोल सकते हैं? ये करंट अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, करंट अकाउंट एसपी और एफडीआर में भी ओपन। ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड एफडीआर अकाउंट में भी ओपन खोल सकते हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस हैज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर वो RFC अकाउंट खोल रखा है उन्होंने, तो उसमें फॉरेन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आप कितना भी मतलब कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फॉरेन को रिमिट कर सकते हैं। NRI अकाउंट कैन बी ट्रांसफर इमीडिएटली। अगर NRI अकाउंट में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो अपने फॉरेन अकाउंट में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। FCNR बैलेंस ट्रांसफर ऑन मैच्योरिटी डेट ओनली। अगर FCNR में कोई भी अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो मैच्योरिटी होने पर ही भेज सकता है। NRO अकाउंट विल बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू FCNR अकाउंट। अगर NRO अकाउंट में कोई फंड पड़ा हुआ है, वो उसको FCNR अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब बस थोड़ी सी जानकारी लेनी है, जानकारी के पर्पज से बनाया था कि फॉरेन में जो हम फंड को कैसे रिमिटेंस मतलब रिमिटेंस करते करेंगे, क्या करें, बस बेसिक जानकारी के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो ठीक लगा तो आपको इसको लाइक करें। थैंक्स।